Hello बच्चों, let's read our question. So our question says, how does the guru manage to save his disciples' life? तो बच्चों ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया? हमारे चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स में से। और हमसे पूछा गया है जो गुरु हैं, जो इतने वाइज हैं, वो कि कैसे मैनेज करते हैं इतने फूल्स के बीच में से अपने डिसाइपल की लाइफ को बचाना, यानी कि वो उसकी लाइफ को कैसे बचा लेते हैं उन सब लोगों के बीच में से। तो चलिए समझते हैं इसका आंसर। When the disciple was being executed, he prayed to his guru in his heart to hear his cry wherever he was. तो यानी जब डिसाइपल को एग्जीक्यूट किया जा रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु, उन्होंने दिल से अपने गुरु को याद किया, उनसे प्रार्थना की है टू हियर हिज क्राई, की ताकि वो उसकी जो रोना है उसको सुन सके, कि उनको उसकी जरूरत है, डिसाइपल को अपने गुरु की जरूरत है, जहां भी हो वो आ जाए। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन बाय हिज मैजिकल पावर्स, ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल। और वो, क्योंकि हमारे जो गुरु हैं यहाँ पर, वो बहुत ही वाइज हैं, उनके पास स्पेशल पावर्स हैं, इसलिए वो अपने विजन में इस चीज को देख लेते हैं और अपने डिसाइपल को बचाने के लिए एक बारी में ही आ जाते हैं। अब देखिए होता क्या है। As soon as he arrived, he whispered in his disciples' ears and insisted the king to put him first on the stake before his disciple। अब देखिए कितनी समझदार स्ट्रैटेजी वो करते हैं कि वो अपने डिसाइपल के कानों में विस्पर करते हैं और अब किंग को बोलते हैं कि मुझे मेरे डिसाइपल से पहले एग्जीक्यूट किया जाए। द गुरु एंड द डिसाइपल स्टार्टेड टू फाइट टू बी एग्जीक्यूटेड एट फर्स्ट। और दोनों ही, यानी गुरु एंड द डिसाइपल, दोनों ही एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं कि मुझे पहले एग्जीक्यूट किया जाए या उन्हें पहले एग्जीक्यूट किया जाए। दिस पजल्ड द किंग, और ये सब देखकर किंग बहुत पजल हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड द गुरु टोल्ड द किंग दैट द स्टेक वाज द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस, यानी कि जो स्टेक है वो एक नॉर्मल स्टेक नहीं है, ये भगवान की स्टेक है, ठीक है। एंड हूएवर would be executed first would reborn as the king of that country, जिसको भी, जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, वो दोबारा से बर्थ लेगा और इसी कंट्री का किंग बन जाएगा। एंड द पर्सन हु वुड बी एग्जीक्यूटेड द नेक्स्ट वुड बिकम द मिनिस्टर, और जो नेक्स्ट जाएगा पर्सन एग्जीक्यूट होने, वो वहां का मिनिस्टर बन जाएगा। तो यानी जो किंग है, क्योंकि वो फुलिश तो है ही, इस स्ट्रैटेजी को समझता है और एग्जीक्यूशन को रोक देता है। द किंग वॉज थ्रोन इन टू द डीप थॉट आफ्टर लिसनिंग टू दिस। He did not want to lose the kingdom to someone else in the next round of life। वो कहता कि मैं क्यों लूज करूं, तो मेरा किंगडम है, अगले जन्म भी मुझे ही किंग बनना है, मुझे ही चाहिए ये किंगडम। He postponed their execution, और इसीलिए वो उनके एग्जीक्यूशन को पोस्टपोन कर देते हैं। And that night the king and the minister went secretly to the prison, और उसी रात जो किंग और उसका मिनिस्टर है वो सीक्रेटली प्रिजन जाते हैं। रिलीज द गुरु एंड द डिसाइपल को रिलीज कर देते हैं। एंड डिस्गाइज देमसेल्फ एज टू, और उन्हीं की तरह डिस्गाइज यानी रूप ले लेते हैं, एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विद द लॉयल सर्वेंट्स, यानी लॉयल सर्वेंट्स के साथ उन्होंने इस चीज को पहले ही अरेंज किया हुआ था कि हमें ही एग्जीक्यूट करना है, हम डिसाइपल और गुरु को तो छोड़ देंगे, और ताकि लोगों को भी परेशानी ना हो या लोगों के सामने भी ना लगे भाई किंग एंड मिनिस्टर को एग्जीक्यूट किया जाए, वो किंग यानी गुरु और डिसाइपल जो है, गुरु और डिसाइपल का जो रूप है वो किंग और उसका मिनिस्टर ले लेता है, डिस्गाइज कर लेता है। एंड दे बोथ वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड देमसेल्फ, और उनको लेकर जाया गया और दोनों ने ही अपने आप को एग्जीक्यूट कर लिया, यानी कि यहाँ पर वो खुद ही राजी थे अपने एग्जीक्यूशन के लिए। तो देखिए कितने स्मार्टली गुरु ने इन सब चीजों से टैकल किया और अपने डिसाइपल को बचा लिया। तो बच्चों आई होप आपको इसका आंसर समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।